हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जो उन लोगों के लिए बने हैं जिनका या तो सिबिल स्कोर किसी भी रीज़न XYZ की वजह से ख़राब हुआ है, चाहे वो लोन डिफ़ॉल्ट हो या कुछ भी रीज़न हम कह सकते हैं कि लो सिबिल हो, या ऐसे लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लें जिनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है बट उन्हें भी एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, या वो अपना सिबिल स्कोर बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। या अगर सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है तो कौन सा क्रेडिट कार्ड लें जिससे कि हमारा सिबिल स्कोर इम्प्रूव होने लगे। तो आज कुछ ऐसे ही मैंने 4 क्रेडिट कार्ड्स को सिलेक्ट किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन 4 क्रेडिट कार्ड्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है उनके नाम हैं। पहला कार्ड है स्टेबल मनी का FD क्रेडिट कार्ड, और दूसरा कार्ड जो है SBM का मैग्नेट क्रेडिट कार्ड, और तीसरा कार्ड जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो है IDFC फर्स्ट बैंक का हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड, और फोर्थ कार्ड है IDFC फर्स्ट बैंक का वाओ ब्लैक क्रेडिट कार्ड। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेबल मनी का जो FD वाला क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर हमें क्या फ़ीस एंड चार्जेस देखने को मिलते हैं और क्या हमें फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, पहला क्रेडिट कार्ड जो स्टेबल मनी की ऐप के साथ हमें मिलता है वो है सूर्योदय बैंक का FD वाला क्रेडिट कार्ड। इसके लिए हमें मिनिमम 1000 रुपये की FD करनी होगी और जिसके ऊपर हमें अप टू 8% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं इस कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स की, तो इस कार्ड में हमें लाउंज एक्सेस तो मिल जाएगा पर उसके लिए हमें डिपॉजिट जो है हायर अमाउंट का करना होगा। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई भी इनकम प्रूफ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। 0.5% का कैशबैक रेट मिल जाता है, और अगर हमें इस कार्ड के ऊपर लाउंज एक्सेस वगैरह की फैसिलिटी चाहिए तो हमें 1.15 लाख का डिपॉजिट करना होगा। अब बात करें क्रेडिट लिमिट की, तो दोस्तों जितने का हम FD कराते हैं जनरली 90% से लेके 100% तक की हमें क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाता है स्टेबल मनी की मोबाइल एप्लीकेशन से। बात करूँ एलिजिबिलिटी की दोस्तों, तो मिनिमम 18 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक का कोई भी इंडियन रेजिडेंट इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है। बात कर लेते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड जो है SBM का मैग्नेट क्रेडिट कार्ड। SBM का जो मैग्नेट क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर हमें जो FD कराते हैं उसके ऊपर 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। बात करें क्रेडिट लिमिट की, तो वहाँ भी हमें 90% से लेके 100% तक की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। और यहाँ पे अगर बात करें कैशबैक रेट्स वगैरह की, तो हमें 10% तक के रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि अमेज़ॉन, मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट, और अप टू 15% तक के हमें ZET ऐप के ऊपर वाउचर्स मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड भी एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, और इस कार्ड को लेते वक्त भी हमारा कोई भी क्रेडिट चेक नहीं होता है, तो क्रेडिट हिस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम अमाउंट जो इस कार्ड को लेने के लिए हमें चाहिए वो है 5000 रुपये का FD अमाउंट। क्योंकि ये एक रुपए बेस्ड क्रेडिट कार्ड है तो हम UPI पेमेंट्स के लिए भी इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड क्रेडिट कार्ड जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक का हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड। हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए हमें मिनिमम 10,000 रुपीज़ की FD करानी होती है। क्रेडिट लिमिट है अप टू हमें 100% तक का मिल जाता है। ये एनुअल फीस जो है 1000 रहती है, और जो इसकी फ़ीस है उसको अगर हमें वेव ऑफ करना हो तो हमें एक साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करना होता है। अब बात कर लेते हैं कैशबैक बेनिफिट्स की। ये कार्ड दोस्तों मेनली एक कैशबैक से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड है, तो जैसे ही हम 10,000 रुपये का इंक्रीमेंटल मंथली एक्सपेंस जो कि ऑनलाइन स्पेंड्स होना चाहिए उसको क्रॉस कर लेते हैं तो हमें 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। अगर हमारा मंथली ऑनलाइन स्पेंड जो है 10,000 रुपये तक है तो हमें 3% का कैशबैक मिल जाता है। उसके अलावा ऑफलाइन और इसेंशियल स्पेंड्स जो हैं अलॉन्ग विद UPI स्पेंड्स उसके ऊपर हमें 1% का कैशबैक मिल जाता है। अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए फ़्लाइट्स या होटल बुक करते हैं तो हमें बोनस 1% का कैशबैक और मिल जाता है। इस कार्ड में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम अपनी एनुअल फ़ीस को वेव ऑफ कराना चाहते हैं और अगर हम किसी रीज़न की वजह से 2 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाते हैं, तो अगर हमने एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा और 2 लाख रुपए से कम खर्चा किया हो तो हमारी जो एनुअल फ़ीस है वो 50% वेव ऑफ हो जाती है। हमें एक रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है जिसकी वैल्यू रहती है वर्थ ₹1399। इसके अलावा हमें फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है अप टू ₹100 पर मंथ ऑन फ्यूल स्पेंड्स,
जो कि हमारे 200 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक के होने चाहिए। इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है जिसमें कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर हमें 2 लाख रुपए का मिल जाता है। लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर हमें मिल जाता है 25,000 रुपये का। क्रेडिट शील्ड हमें मिल जाती है 50,000 रुपये की। परचेज प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है 25,000 रुपये का। फोर्थ क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक का वाओ ब्लैक क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, वाओ ब्लैक कार्ड की अगर मैं बात करूं तो अगर हम इंडिया से बाहर कोई फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे देता है, जिसमें कि हमें ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप का ये बेनिफिट देता है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस हमें मिल जाती हैं 4 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स पर ईयर। बात कर लेते हैं कि इस कार्ड के ऊपर कैशबैक या रिवॉर्ड स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसे ही हम 150 रुपये खर्च करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए, तो वहाँ पे हमें हर 150 रुपये के खर्चे के ऊपर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। फ्यूल, EMI, कैश विड्रॉल, इनके ऊपर हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कार्ड के ऊपर मिलने वाले वेलकम बेनिफिट्स की। तो इस कार्ड के ऊपर हमें दोस्तों 5,000 रुपये तक के वेलकम बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसमें कि शामिल है लेंस कार्ड का गोल्ड मैक्स मेंबरशिप और 3 मंथ का इजी डाइनर का सब्सक्रिप्शन शामिल है। उसके अलावा MMT, मोकोब्रा एंड मोर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी हमें कुछ डिस्काउंट्स देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप मूवी टिकट के लवर हैं तो आपको 25% तक का ऑफ मिल सकता है, अप टू ₹100 ऑन मूवी टिकट बुक थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट जोमेटो ऐप है उसके थ्रू अगर हम करते हैं 1 महीने में एक बार। और अगर हम इस कार्ड से फ्यूल भराते हैं तो वहाँ पे हमें 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है, जो कि हम 1 महीने में 200 रुपये तक का ले सकते हैं। और ट्रांजैक्शन हमें जो है 200 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की करनी होती है। तो इस कार्ड की जो फ़ीस है वो 750 प्लस टैक्सेस है। और अगर मैं बात करूँ एनुअल फ़ीस की तो वो भी दोस्तों सेम ही है, 750 प्लस GST। अगर हम 1 साल में 1.5 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो जो एनुअल फ़ीस लगने वाली है वो वेव ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो बात रही कुछ ऐसे 4 क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जो कि एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड हैं, जो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनका सिविल स्कोर काफ़ी कम हो या जिन्हें क्रेडिट कार्ड लेने में कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो वो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स को लेके जो है अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करूं तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो स्टेबल मनी वाला क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो FD वाला ही है, तो वो लेने में ज़्यादा बेटर है या रिवॉर्ड रेट में बेटर है। हालांकि ये एक बिगिनिंग कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं, इनका मेन पर्पस होता है कि हमें क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैशबैक के लिए कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करूँ तो ये स्टेबल मनी वाला क्रेडिट कार्ड जो है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन के हिसाब से इसे ज़रूर ले लेना चाहिए। बाकी आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा हो, स्टेबल मनी वाला या SBM मैग्नेट वाला या IDFC का हेलो कैशबैक कार्ड या IDFC का वाओ ब्लैक क्रेडिट कार्ड। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका किसी भी वजह से सिबिल स्कोर या तो कभी जनरेट ही नहीं हुआ या किसी और वजह से वो डाउन हो गया, तो आप ऐसे क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं जिससे आपका जो सिबिल स्कोर है दोबारा से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो सकता है। और अगर आपको इन चारों क्रेडिट कार्ड में से कोई भी कार्ड अप्लाई करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इन चारों कार्ड्स में से किसी भी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।